फ्रेंड्स, हम कनिष्क के बारे में पढ़ रहे थे। कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था भारत में, और ये मध्य एशिया, चीन और भारत के उत्तरी भागों पर इसका अधिकार था। हमने पढ़ा कनिष्क के साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, इसके विभिन्न युद्धों को हमने पढ़ा। इसने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के लिए इसने क्या किया वो हमने पढ़ा। कनिष्क के समय जो बौद्धों की चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में पहली शताब्दी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। इसको हमने पढ़ा। इसके दौरान जो है महाविभाषा शास्त्र जो ग्रंथ लिखा गया, जो जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसी को आगे लेते हैं कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म में विभिन्न परिवर्तन। इस समय तो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म का पुराना रूप, जो बौद्ध धर्म के दो रूप है, हीनयान और महायान। हीनयान जो रूढ़िवादी है, महायान जो उदारवादी है। तो बौद्ध धर्म का पुराना रूप हीनयान अपने महत्व स्थान को इस समय खो बैठा है। हीनयान को विकास के ज़्यादा अवसर नहीं मिले। इस समय महायान जो है आगे बढ़ रहा है, तो इस समय खो बैठा और उसका स्थान महायान धर्म ने ले लिया। महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा है वो तो विकास करती गई, हीनयान पिछड़ता चला गया। इसके अंतर्गत जो है महायान में जो है बुद्ध की पूजा, उनके विभिन्न चिन्ह जो प्रतीक चिन्ह है से होने लगी। तो महात्मा बुद्ध की पूजा उनके प्रतीक चिन्हों से होने लगी। महायान के अनुसार बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। भगवान बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा महायान संप्रदाय ने शुरू कर दी। बौद्ध सत्वों को महायान के अंतर्गत ही रखा गया। जो बौद्ध धर्म के संत है, महात्मा बुद्ध संबंधी जो चीज़ें हैं उनको महायान में स्थान दिया गया। बौद्ध सत्व बुद्ध तथा उनके भक्तों के बीच का माध्यम बन गए। यानी कि जो ये बौद्ध संत थे, भिक्षु थे, जो ये महात्मा बुद्ध और उनके भक्तों के बीच का माध्यम, यानी भगवान बुद्ध के संपर्क में कराने वाले एक माध्यम बन गए। जैसे हिंदू धर्म में अग्नि देवता होते हैं ना, जो मतलब भक्त और ईश्वर का जो संपर्क कराने का काम अग्निदेव करते हैं, वैसे ये बौद्ध सत्व जो है महायान संप्रदाय में जनता और बुद्ध के बीच में संपर्क कराने वाले बन गए। जहाँ पहले बौद्ध धर्म की पुस्तकें पाली भाषा में लिखी जाती थी, हमने पढ़ा था शुरू में बौद्ध साहित्य को, तो हमने पढ़ा त्रिपिटक वगैरह, जातक, ये सब पाली भाषा में लिखी गई। अब पुस्तकें जो है संस्कृत में लिखी जाने लगी, ये बदलाव होने लगा। मध्य एशिया में कनिष्क के महान साम्राज्य से महायान के विकास को पूरी सुविधा मिली। तो मध्य एशिया में जो कनिष्क का साम्राज्य था, यहाँ पर जो कनिष्क का साम्राज्य का दिन होने की वजह से यहाँ पर कनिष्क ने महायान धर्म को बहुत ज़्यादा मध्य एशिया में फैलाया और बहुत से स्तूप, विहार वगैरह मध्य एशिया में बनाए गए। अब बात करते हैं कनिष्क द्वारा कला और विद्वानों को संरक्षण। तो कला और विद्वानों के संरक्षण के लिए बात करते हैं तो कनिष्क कलाकारों व विद्वानों का आश्रय देता था। कनिष्क उच्च कोटि का धर्म विभूतियों को अपने दरबार में संरक्षण देता था। कनिष्क के दरबार में सबसे महान साहित्यकार जो थे अश्वघोष था। देखो इसका परीक्षा में आता है अश्वघोष के बारे में, हमने बात की। चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष था। तो अश्वघोष की जिनकी रचनाओं की तुलना, जो इसने ग्रंथ लिखे उनकी तुलना जो विश्व इतिहास में, यूरोप के इतिहास में मिल्टन, गेटे, कांटे, वोल्टेयर द्वारा लिखित साहित्य से की जाती है। मतलब उनके बराबर के जो अश्वघोष को माना जाता है, जो कि यूरोपीय इतिहास के महान लेखक या साहित्यकार थे। मिल्टन, गेटे, कांटे, वोल्टेयर। अश्वघोष के अलावा भी कनिष्क के दरबार में अनेक महान व्यक्ति निवास करते थे, जो सभी जो है पहले जो सभी जो है अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, मतलब विद्वान थे। तो इनमें बात करते हैं पहले नागार्जुन की। नागार्जुन कनिष्क के दरबार का महान जो है व्यक्ति था। इसकी तुलना जो है मार्टिन लूथर से की जाती है। सेकेंड ईयर में पढ़ोगे मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का संस्थापक था और महान ईसाई धर्म का संत था। तो इसके जो है नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वानस्वांग ने इसे संसार के 4 महान दार्शनिक शक्तियों में से एक बताया, नागार्जुन को। चीनी यात्री वानस्वांग ने इसकी तुलना संसार के 4 महान दार्शनिकों में की है। उसने अपनी पुस्तक, नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, इसको 2 नंबर पूछा जाता है। माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। साइंस के अंदर आता है, 10 तक पढ़ा होगा सापेक्षिकता का सिद्धांत, तो वो उसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में दिया।
इस कारण नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो यह सापेक्षता सिद्धांत जो है आइंस्टाइन ने आधुनिक समय में दिया, लेकिन नागार्जुन ने जो है प्राचीन भारत में ही दे दिया था। आगे बात करते हैं वसुमित्र की। ये जो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, वसुमित्र कनिष्क के दरबारी रत्नों में से एक था। उसने चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब इसका अध्यक्ष था और इस बौद्ध सभा का ही अध्यक्ष भी था। वसुमित्र ने वह महाविभाषा शास्त्र की रचना की। इस ग्रंथ को भी पूछा जाता है, चौथी बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में आयोजन हुई, कौन राजा था, किस ग्रंथ की रचना हुई, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। अगला बात करते हैं मंथर। तो ये बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। मंथर कनिष्क का प्रसिद्ध मंत्री था, जिसने कनिष्क के राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब 6 नंबर पॉइंट लेते हैं, कनिष्क द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य क्या क्या बनवाए गए। तो कनिष्क महान निर्माता था। उसके प्रमुख स्मारक व कलाकृतियाँ पेशावर, मथुरा, कनिष्कपुर जम्मू कश्मीर में, तक्षशिला में पाई गई थी। तक्षशिला में स्थित मुख्य नगर भी कनिष्क ने ही बनवाया था, जिसमें बने भवन, विहार तथा अन्य भवन प्रमुख थे। मथुरा कनिष्क के समय कला का मुख्य केंद्र बन गया था। मथुरा जो यूपी में है, वहाँ बड़ी संख्या में विहार, मूर्तियाँ बनी। विभिन्न कलाकारों को जो है आश्रय प्रदान किया गया, जो कनिष्क की उदारता का परिचय देती है। अब बात करते हैं कनिष्क के मूल्यांकन की। तो प्राचीन भारत के महान राजाओं में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान कनिष्क का है। तो प्राचीन भारत के जो महान राजा हुए, उनमें कनिष्क का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वे महान योद्धा और विशाल साम्राज्य निर्माता था। वे एकमात्र भारतीय शासक था जिसका साम्राज्य पामीर के पठार, यानी तिब्बत में जो पामीर का पठार है उसके पार भी था, यानी कहने मतलब चीन तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। कनिष्क एक महान विजेता के साथ महान शासक भी था। इस कारण उसके राज्य में कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो मतलब योग्य महान विजेता शासक कनिष्क था। अब बात करते हैं कनिष्क की अशोक से तुलना। कनिष्क की तुलना सदैव अशोक से की जाती है, और कहा जाता है कि दोनों ने ही बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले, यानी ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक और कनिष्क युद्धों को महत्व दिया, मतलब हिंसा को महत्व दिया। ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कुछ तो बनाई गई बातें हैं कि पहले वो बर्बर थे, हिंसक थे, बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सभ्य हो गए। ये तो अपने धर्म की प्रशंसा के तर्क के दूर में कर रहे हैं। तो युद्धों को महत्व दिया। दोनों ने प्रारंभ में क्रूर सभा और लोगों के खून के प्यासे थे, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद दोनों ने भारी परिवर्तन आया। तो इसके पीछे रीजन यही है कि ऐसी बातें अक्सर बौद्ध संत या भिक्षु लिखते हैं, लेखक, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म आने के बाद लोग सभ्य हो जाते हैं और पहले वो बर्बर पशु जैसी हरकतें करते थे। अशोक ने जहाँ तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कर पूरे भारत में बौद्ध धर्म को फैलाया, वहीं कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति के बाद में न केवल भारत बल्कि श्रीलंका और अनेक निकटवर्ती देशों में भी बौद्ध धर्म का विस्तार किया, यानी चीन, कोरिया, जापान, मध्य एशिया सब जगह कनिष्क ने फैलाया। तो कनिष्क ने चीन, तिब्बत, जापान में भी बौद्ध धर्म को फैलाया था। तो ये हमने बात की प्राचीन भारत के कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कनिष्क की, जिसने भारत में साम्राज्य स्थापित किया। अगले टॉपिक में हम लेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, जो कि प्राचीन भारत का एक महान शासक था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।